है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड हेलमेट्स इन नाइट लाइट। Park Chanek is the chief of a village named Khuntien. On one night filled with lights, Park Chanek has a sudden and important announcement that needs to be notified to all of the N residents in Khuntien. First, Park Chanek shares the announcement directly to one or more residents with a cost of P for each person. After that, the residents can share the announcement to other residents using a magical helmet shaped device. However, there is a cost for using the helmet shaped device for each eye if the ith resident has got the announcement at least once, either directly from Park Chanik or from another resident. He or she can share the announcement to at most AI other residents with a cost of BI for each share. If Park Chanik can also control how the residents share the announcement to other residents, what is the minimum cost for Park Chanik to notify all N residents of Khuntian about the announcement? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक गांव है, ठीक है, जिसका लीडर का नाम है पाक चानिक। ठीक है, एक गांव है जिसके लीडर का नाम है पाक चानिक। अब ये पाक चानिक के पास एक इंफॉर्मेशन है जिसको ये गांव के हर मेंबर के साथ शेयर करना चाहता है। ठीक है, और गांव में कितने मेंबर हैं? गांव में एन मेंबर्स हैं। ठीक है, उनके साथ ये शेयर करना चाहते हैं ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में क्या दिया होगा? हमको क्वेश्चन में इनपुट में दिया होगा दो इंटीजर। ठीक है, एन और पी। इसके अलावा हमें दो एरे दिया होगा इनपुट में। अब ये दो इंटीजर और दो एरे क्या बता रहे हैं? जो एन है वो बता रहा है कि गांव में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, और पी बता रहे हैं कि पाक चानिक फीस कितना लेता है। ठीक है, किस चीज़ का फीस ये भी बताऊंगा। अब जो एरे ए है वो क्या बताता है कि कोई गांव वाला मैक्सिमम कितने लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और बी बताता है कि गांव वाला फीस कितना चार्ज करता है इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ बोले तो इसको बोल सकते हैं कि जो थर्ड मेंबर है वो मैक्सिमम दो लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और हर एक के साथ शेयर करने का कॉस्ट लगेगा 2। ठीक है, जो फिफ्थ जो मेंबर 5 है वो मैक्सिमम एक के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और हर एक के साथ शेयर करने का लगेगा 3 रुपया। ठीक है, वैसे ही जो मेंबर 6 है वो मैक्सिमम 3 लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और हर एक के साथ शेयर करने का लेगा 6 रुपया। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? जो पाक चानिक है वो चाहता है कि गांव के हर मेंबर तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कम से कम कॉस्ट में। ठीक है, तो हर गांव के हर मेंबर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए पाक चानिक क्या कर सकता है? या तो वो सबको खुद जा जाके बताए कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है, या फिर पाक चानिक गांव के कुछ मेंबर्स को बता दें कि ये इन्फॉर्मेशन है, फिर वो गांव वाले पूरे गांव में फैलाएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन है करके। ठीक है, तो क्या हो सकता है? ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे पाक चानिक पूरे गांव में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे। ठीक है, अगर पाक चानिक किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है तो उसके लिए कॉस्ट लगेगा 3। ठीक है, तो पी है वो बताता है कि अगर पाक चानिक किसी को इन्फॉर्मेशन बताता है तो कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, वैसे ही अगर गांव वाले को हम काम देते हैं कि जाओ जाके बता के आओ बाकी लोगों को, तो उन लोग भी कुछ कॉस्ट लेते हैं। ठीक है, और हर गांव वाला मैक्सिमम कितने लोग को बता सकता है ये लिखा है एरे ए में। ठीक है, तो मान लो जो पाक चानिक है ये इंफॉर्मेशन बताता है इसको। ठीक है, पाक चानिक जाके मेंबर 3 को बता देता है कि ये इन्फॉर्मेशन है। अब जो मेंबर 3 है वो मैक्सिमम 2 लोगों के साथ ही इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और हर एक के साथ शेयर करने का कॉस्ट लगेगा 2 रुपया। ठीक है, तो जो मेंबर 3 है ये जाके बताएगा मेंबर 2 को, मेंबर 3 है वो जाके बताएगा मेंबर 5 को। ठीक है, कि ये इन्फॉर्मेशन है। कॉस्ट कितना लगा?
सबसे पहले पाक चानिक आके बताया 3 को, तो कॉस्ट लगा 3, ठीक है, 3 प्लस इसके बाद जो थर्ड मेंबर है वो बताया सेकंड को और फिफ्थ को, तो कितना कॉस्ट लगा 2 × 2, तो हो गया 4, ठीक है, प्लस अब इसके बाद जो 2 है वो बताएगा 1 को, 5 को और 6 को, ठीक है, तो 2 है वो 3 लोग को बता सकता है और हर एक को बताने का कॉस्ट लेगा 3, तो 3 × 3 होगा 9, ठीक है, ठीक है, 3 × 3 होगा 9, कितना हो गया 4 और 3 7, 7 और 9 9 16, ठीक है, तो 16 आना चाहिए मिनिमम, ठीक है, और हर एक को इन्फॉर्मेशन पहुंच गया। कैसे? सबसे पहले पाक चानिक बताया 3 को, ठीक है, इसके बाद जो ये थर्ड नंबर वाला है ये बताया 2 को और 5 को, इसके बाद 2 वाला बताया, ठीक है, 2 हो गया 5 हो गया, इसके बाद जो 2 वाला है वो बता दिया 1 को, 4 को और 6 को, यानी सबको पता चल गया कितना कॉस्ट लगा 16, और ये सबसे मिनिमम है, इससे कम कॉस्ट में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता था कि जो पाक चानिक है वो सबसे पहले बताता 1 को, उसके बाद 2 को, 3 को, मतलब पाक चानिक खुद हर किसी को जा जाके बताता कि इतना कॉस्ट है, इतना कॉस्ट है, इतना कॉस्ट है, इतना कॉस्ट है, तो कितना कॉस्ट लगता पाक चानिक है ये अगर 6 को बताता और हर एक का कॉस्ट लगता 3, तो लग जाता 18, ठीक है, तो मतलब जो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे पाक चानिक पूरे गांव में इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, ठीक है, जैसे अभी देखें कि पाक चानिक अगर खुद सबको जा जाके बताता, या फिर पाक चानिक 3 को बताने के बजाय हो सकता है कि पहले 6 को बताता, उसके बाद जो 6 है वो बाकी लोग को बताता, ठीक है, या फिर हो सकता है कि पाक चानिक पहले 2 को और 5 को बताता, फिर 2 और 5 मिलके बाकी को बताते, ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हर एक गांव वाले तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें उस तरीके से जाना है जिसमें कम से कम कॉस्ट में हर एक गांव वाले तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है, तो ये वाला जो अभी हम तरीका देखे क्या था, सबसे मिनिमम था, इससे कम कॉस्ट में हर एक गांव वाले तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच सकता, ठीक है, तो क्वेश्चन में मिनिमम निकालने बोला है, यानी हमको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है, तो जो 16 है वो मिनिमम है, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, तो यहाँ पर अब जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड, और n का वैल्यू है 10 पावर 5, ठीक है, सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 10 पावर 5, यानी यहाँ पर हम n को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो एक टेस्ट के लिए हमें दिया है, तो यहाँ पर एक टेस्ट केस के लिए अपने पास है 10 पावर 8 ऑपरेशन, ठीक है, 10 पावर 8 ऑपरेशन, ठीक है, और टोटल हमारे पास जो n का वैल्यू है वो है 10 पावर 5, ठीक है, n का जो वैल्यू है वो है 10 पावर 5, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो बना सकते हैं ओ एन का, ठीक है, यहाँ पर हम बना सकते हैं ओ एन लॉग एन का, ठीक है, ओ एन लॉग एन का, ठीक है, और ओ एन स्क्वायर, ठीक है, ओ एन लॉग एन का बना सकते हैं क्योंकि जो n का वैल्यू है 10 पावर 5 है, जो 10 पावर 8 से छोटा है, n लॉग n का जो वैल्यू है वो भी 10 पावर 8 से छोटा होगा, ठीक है, जबकि अगर हम ओ एन स्क्वायर, ठीक है, अगर हम ओ एन स्क्वायर का सॉल्यूशन बनाने जाएंगे तो 10 पावर 5 का स्क्वायर होगा 10 पावर 10, ठीक है, जो 10 पावर 8 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम मैक्सिमम ओ एन लॉग एन तक का सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक चलेगा, ओ एन स्क्वायर नहीं चलेगा, ठीक है, तो ओ वन से लेकर ओ एन लॉग एन तक के सॉल्यूशंस चल सकते हैं, ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, ठीक है, तो हम पहुंच चुके हैं अब इसके सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हूँ मैं, ठीक है, मान लेते हैं कोई गांव है जहाँ पर 9 लोग रहते हैं, ठीक है, n = 9 है और k = 3 है, और ये दोनों अपने पास एरे हैं, ठीक है, अब हमको क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है, तो पाक चानिक है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है गांव के हर व्यक्ति के साथ, अब उसके लिए चाहिए मिनिमम कॉस्ट, तो हम लोग उससे काम कराएंगे जो कम पैसा लेता है या फिर उससे काम कराएंगे जो ज़्यादा पैसा लेता है,
ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उससे काम कराएंगे जो कम पैसा लेता है, क्योंकि हमको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो इसलिए हम ये जो एरे है इसको हम लोग सॉर्ट कर देंगे कॉस्ट के हिसाब से, ठीक है, ताकि हम लोग पता चल जाए कि कौन सा व्यक्ति है जो कम पैसा में काम करता है और कौन सा व्यक्ति है ज़्यादा पैसा में काम करता है। जो कम पैसा में काम करता है उससे पहले काम कराएंगे, ठीक है, ताकि कम पैसा में काम हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, बी और ए को कॉस्ट के हिसाब से सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो 9 जो मेंबर 9 है, ठीक है, वो सबसे कम कॉस्ट में काम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। और इससे एसोसिएटेड जो 3 है वो भी आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। मतलब इसको लेके इन दोनों पेयर को हम सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉर्ट कर दिए, ये आ गया फर्स्ट में। फिर ये जो 7th वाला है वो लेता है 2 कॉस्ट, 5 वाला लेता है 4 कॉस्ट, 6 वाला लेता है 5 कॉस्ट, ठीक है। यानी हम इसको सॉर्ट कर दिए कि कौन कितना कॉस्ट लेता है उसके हिसाब से, ठीक है। अब जो ये 9th मेंबर है ये सबसे कम कॉस्ट लेता है, तो सबसे पहले इससे काम कराएंगे, ठीक है। जो अपना पाक चानिक है, ठीक है, जो अपना पाक चानिक है ये सबसे पहले जाएगा और जाके इंफॉर्मेशन शेयर करेगा 9 के साथ, ठीक है। तो ये आया 9 के पास और शेयर किया इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन शेयर करने का कॉस्ट कितना है, 3, ठीक है। पाक चाने किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो कॉस्ट लगेगा 3, तो यहाँ पर आया 3, ठीक है। तो कितना कॉस्ट लगा, 3। पहले किसी को नहीं पता था, अब क्या है, एक को पता है, इसलिए रिमेनिंग हो गया 9 - 1 = 8, ठीक है। अब ये 9th मेंबर बोला कि मैं मैक्सिमम 3 लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ और हर एक के साथ शेयर करने का लूंगा 1 रुपया। तो पाक चाणक्य बोला ठीक है, मेरे से तो कम ही ले रहा है पैसा, ठीक है। मतलब अगर मैं खुद शेयर करूंगा 3 लोगों के साथ तो लग जाएगा 3-3 रुपया, ठीक है। जबकि अगर ये शेयर करेगा तो 1 रुपया लगेगा, तो इसलिए इसी से काम कराते हैं, ठीक है। तो कितना कॉस्ट लगा, 3 × 1, और ये शेयर कर दिया 3 लोगों के साथ, ठीक है। ये शेयर कर दिया 3 लोगों के साथ, तो कितना हो गया, 8 - 3 = 5, ठीक है। अब गया इसके पास, ये बोला कि मैं मैक्सिमम 2 लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। ये बोला कि मैं मैक्सिमम 2 लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ और हर एक के साथ शेयर करने का लूंगा 2 रुपया। तो ये बोला ठीक है, मेरे से तो कम ही ले रहा है, ठीक है, मेरे से तो कम ही ले रहा है, तो इससे काम कराते हैं। तो हो गया 5 - 2 = 3, कितना कॉस्ट लगा, 2 × 2 4, ठीक है। अब ये आगे गया, ठीक है, इसका काम हो गया। अब ये गया यहाँ पर, इसको बोला, तो 5 बोला कि मैं मैक्सिमम 2 लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ और हर एक के साथ शेयर करने का कॉस्ट लूंगा 4 रुपया। तो ये बोला तेरे से कराऊंगा उससे तो मैं ही कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर आगे 2 लोगों के साथ अगर ये इस विलेजर 5 से शेयर करवाता है तो हर एक का लगेगा 4-4 रुपया, जबकि अगर ये खुद जाके उन दोनों को बताएगा तो लगेगा 3-3 रुपया। तो कौन, तो किधर सस्ता लग रहा है, इस तरफ से, ठीक है। मतलब ये खुद जाके आगे बताएगा 3 लोगों को, तो क्या होगा, 2 लोगों को बताएगा ये और कॉस्ट लगेगा 3 का, ठीक है। कितने लोग बचे, 3 लोग, ठीक है। अब ये गया इसके पास, ठीक है, 3 2 और यहाँ पर एक बराबर 3 - 2 होगा, कितने लोग बचे, 1 लोग, ठीक है। अब ये इसके पास गया, तो ये बोला मैं मैक्सिमम 1 के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, और बोला कि उस एक के साथ शेयर करने के लिए लूंगा 5 रुपया। तो पाक चाणक्य बोला कि इसको काम दूंगा, इससे अच्छा मैं खुद ही कर लूंगा, क्योंकि ये लेगा 5 रुपया, मैं 3 रुपये में कर लूंगा। तो ये खुद जाके शेयर कर दिया 1 के साथ, तो अब एक जो लास्ट बचा था उसके साथ भी शेयर हो गया, तो कितने लोग बचे, 0, ठीक है। यानी क्या करेगा ये हर एक के पास सबसे पहले पूरे एरे को सॉर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद हर एक के पास जाके हर एक के पास जाएगा ये और देखेगा कि वो मैक्सिमम कितने लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है, ठीक है, वो जो विलेजर है वो। अब अब मान लो वो
3 लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो 3 लोगों तक पहुंचाने का कॉस्ट कहाँ से मिनिमम आ रहा है, मतलब काम है वो विलेजर को देना है कि खुद करना है, ठीक है। मतलब ये जो पूरा एरे है इसको ये जाके आइटरेट करेगा और हर एक विलेजर से पूछेगा कि काम तू करेगा कि मैं करूंगा, ठीक है। अगर और कैसे पता चलेगा कौन काम करेगा, दोनों में से जिसका मिनिमम कॉस्ट होगा उससे पता चलेगा, ठीक है। या तो विलेजर काम करेगा या तो पाक चानिक काम करेगा। अगर दोनों में से जिसमें कम कॉस्ट होगा, ठीक है, जो दोनों में से जो कम कॉस्ट में काम करेगा वो काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग आइटरेट करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे और सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कितना कॉस्ट लगा, 1 × 3, 3 कितना हो गया, 3 3 6 और 4 10 और 16 और एक 17, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट लगा वो लगा 17 और जितने भी लोग थे सब तक इंफॉर्मेशन पहुँच गया, ठीक है। पहले 9 लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पता था, अब सबको इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या करेंगे, हर एक पूरा सॉर्ट करने के बाद हर एक विलेजर के पास जाएंगे, ठीक है। एक एक करके हर विलेजर के पास जाएंगे और उससे कॉस्ट पूछेंगे, ठीक है। ठीक है, कॉस्ट पूछेंगे और कितने लोगों को शेयर कर सकता है पूछेंगे, ठीक है। निकालेंगे AI इंटू इन दोनों का मिनिमम, ठीक है। 3 इंटू इन दोनों का मिनिमम, तो मिनिमम ऑफ विलेजर का कॉस्ट और पाक चानी का कॉस्ट जो है K, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करके इस फॉर्मूला का तब तक यूज करते रहेंगे तब जब तक हर एक गांव वाले को पता नहीं चल जाता कि इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। और कैसे यूज करेंगे, हम इस पूरे एरे को आइटरेट करेंगे और हर एक इंडेक्स पर इस फॉर्मूला को कॉल करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस इंडेक्स पर जब कॉल किए तो आया 3 × 1, ठीक है। मतलब 1 इंटू इन दोनों का मिनिमम, तो 3 3 × 1 यानी 3 इंटू इन दोनों का मिनिमम 3 और 1 का, फिर यहाँ पर 2 इंटू 3 और 2 का मिनिमम, फिर यहाँ पर 2 इंटू 3 और 4 का मिनिमम, यहाँ पर 1 इंटू 3 और 5 का मिनिमम, ठीक है। ऐसे करके कॉल करते जाएंगे और जितना भी आएगा सबको सम कर देंगे जैसे यहाँ पर किए, ठीक है। अब इसका जो इसको अगर थोड़ा और अच्छे से लिखा जाए तो ये होगा मिनिमम ऑफ AI इंटू, ठीक है, मिनिमम ऑफ AI और रिमेनिंग, ठीक है, इंटू मिनिमम ऑफ BI और K, ठीक है, BI और K, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम ऑफ BI और K तो समझ आ गया था कि अगर गांव वाला कम पैसा लेगा तो गांव वाले से काम कराएंगे, अगर पाक चानिक कम पैसा लेगा तो पाक चानिक खुद कर लेगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मान लो 5 लोगों को पहुंचाना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, गांव वाला है वो 5 लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, लेकिन गांव में सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में वो 2 लोगों को ही बताएगा, ठीक है। कि 5 लोगों को अगर बताएगा तो कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। 3 लोगों का कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो सिर्फ 2 ही लोगों को बताएगा कि 2 ही लोग ऐसे हैं गांव में जिनको नहीं पता है। तो वही है कि अगर अगर गांव में बचे ही कम लोग हैं तो जितने लोग बचे हैं उनको बताओ, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ AI रिमेनिंग इंटू मिनिमम ऑफ BI और K, ठीक है। तो इसको हर एक इंडेक्स पर जाके कॉल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे करके फिर सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। और ये कॉल कब तक करते रहेंगे हम लोग, मतलब किस इंडेक्स तक हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते रहेंगे,
जब तक रिमेनिंग 0 नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब गांव में जब तक हर किसी को पता नहीं चल जाता कि इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसके कोड में, ठीक है। तो इसका जो कोड है वो मैं क्या किया हूँ, मैं एक स्टोर नाम का वेक्टर बनाया हूँ, ठीक है। ये क्या है, 2D वेक्टर। इसमें पेयर में स्टोर होंगे, ठीक है। तो जो ए आई और बी आई है वो पेयर में स्टोर होंगे, ठीक है। पहले बी आई उसके बाद ए आई, पहले बी आई उसके बाद ए आई, यानी पहले आएगा जो एरे है उसमें 1 3 स्टोर होगा, उसके बाद 2 2, उसके बाद 4 2, उसके बाद 5 1, उसके बाद 6 3, उसके बाद 7 4, ठीक है। अब बी को पहले क्यों रखा और ए को बाद में क्यों, ताकि बी को सॉर्ट किया जा सके, ठीक है, कॉस्ट के हिसाब से। तो वही कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर इसको सॉर्ट कर दिए कॉस्ट के हिसाब से, जिसमें लगा n log n। अब क्या करना है, पूरे एरे को आइटरेट करते रहना है, तब तक आइटरेट करना है जब तक गांव के हर मेंबर को इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल जाता। तो अब गांव के हर मेंबर को इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, इसके लिए क्या करेंगे, हम हर इंडेक्स पर जाके फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ रिमेनिंग ए आई, ये क्या, रिमेनिंग और ए आई का मिनिमम इंटू बी आई और के का मिनिमम, ठीक है। यहाँ पर पी जो है वो के है, ठीक है। और फिर इसके बाद जितने भी आएंगे वो सबको प्लस कर देंगे तो हमको टोटल सम मिल जाएगा, ठीक है। और रिमेनिंग को माइनस करते रहेंगे, ठीक है। मतलब अगर जैसे यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है, रिमेनिंग को 1 से माइनस किए, 3 से माइनस किए, जितने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा उससे माइनस करेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में कॉस्ट को सी आउट कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मिनिमम कितना कॉस्ट लगेगा हर एक गांव वाले तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है वो आ रहा है ओ एन लॉग एन, ठीक है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है वो आ रहा है ओ एन क्रॉस 2। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पर पहला लूप जो चला वो ओ एन चला, ये भी ओ एन चला, फिर ये वाला जो है वो चला ओ एन लॉग एन, क्योंकि सॉर्टिंग की, ठीक है। सॉर्टिंग है वो ऑन एन लॉग एन में होता है। अब जो रिमेनिंग है वो ग्रेटर देन 0 यानी ओ एन, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स आगे बढ़ते रहेगा, कितने बार आगे बढ़ेगा, जब तक सभी लोगों को पता नहीं चल जाता, ठीक है। अगर तो ये मैक्सिमम केस में ये जो लूप है वो एन टाइम्स चल सकता है, ठीक है। जब ऐसा हो जाए कि हर विलेजर सिर्फ एक एक को बताए, ठीक है, टोटल एन बार चलाना पड़ेगा। एक विलेजर अपने आगे वाले को बताएगा, फिर वो अपने आगे वाले को, फिर वो अपने आगे वाले को, ऐसे करके एन टाइम्स चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम केस में ये एन टाइम्स चलेगा, और जो इसलिए एन लॉग एन आ रहा है, ठीक है। इन तीनों का जो मैक्सिमम होगा इन चारों का, और एन क्रॉस 2, क्योंकि ये जो स्टोर नाम का मैं वेक्टर बनाया हूँ वो एन क्रॉस 2 का है, ठीक है। थैंक यू।